अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV आपको अहम खबर देने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का एक पुराना हुक्म दिया था जिस पे अमल दरामद नहीं हुआ, उस हुक्म के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर रखी थी। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी दरख्वास्त डिसमिस कर दी है, खारिज कर दी है, मुस्तरद हो गई है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को जो गुजर चुकी है इलेक्शन कराने का जो फ़ैसला था उसको बरकरार रखा है। अब वो फ़ैसला बरकरार है, अमल उस पर पहले ही नहीं हुआ था। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की थी कि इलेक्शन गो के नहीं हुआ 14 मई को, मगर जो आइनी नुक्ता था, जो कानूनी नुक्ता था कि हुकूमत पाबंद है, पंजाब हुकूमत 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए, जब पंजाब असम्बली तहलील हो जाए तो इलेक्शन कमीशन पाबंद है। तो उस नुक्ते पे इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दे दी थी 14 मई की, ये अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं था, या फिर वो 14 मई की जो तारीख दी गई थी वो गलत थी। गो कि उस पर अमल नहीं हुआ मगर कानूनी तौर पे वो तारीख गलत थी। जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज नौजवान वकील एडवोकेट सजील सवाती ने दलाइल दिए और ये वो नज़रसानी की दरख्वास्त थी जिसके ऊपर कार्रवाई रोक दी गई थी, क्योंकि पार्लियामेंट ने एक नया कानून पास कर दिया था जिसमें कहा गया था कि जो मामलात भी सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) यानी मफाद आमा के हवाले से सुओ मोटो नोटिस लेके करती है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट जो भी फ़ैसला करेगी उसमें एक अपील का हक़ दिया जाएगा, या नज़रसानी का जो स्कोप है वो बढ़ा दिया गया था। यानी नज़रसानी में भी अपील की तरह मामलात को देखा जाएगा, नए सिरे से दलाइल दिए जा सकेंगे। मगर उस कानून को इन्हीं 3 जजों ने, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने पहले उस कानून को रास्ते से हटाया और उसको पिछले दिनों अपने एक फ़ैसले के ज़रिए जो नज़रसानी एक्ट का जो कानून था उसको काला दम करार दिया, और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी अपील अपने सामने ही लगा दी। और आज वही हुआ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन बार बार इलेक्शन कमीशन के वकील को याद कराते रहे कि ये वो नज़रसानी का मरहला है, इसमें आप नए सिरे से दलाइल नहीं दे सकते। और ज़ाहिर बात है नए सिरे से दलाइल वैसे भी जो पुराना नज़रसानी का जो कवायद थे उसके मुताबिक नहीं दिए जा सकते थे, और जो पार्लियामेंट ने बनाया था कानून कि नए सिरे से दलाइल दिए जा सकते हैं, वो कानून इन्हीं मुअज़्ज़ज़ 3 जजों ने ख़त्म किया था। तो आज बार बार जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के वकील एडवोकेट सजील सवाती को याद दिलाया कि वो कोई ऐसी गलती बताएं जो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की सतह पे नज़र आ रही हो, यानी इतनी ऑब्वियस हो कि जिसमें आप नज़रसानी चाह रहे हैं। तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। अब उसमें सिर्फ एक लफ्ज़ बोला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बेंच से उठते हुए, डिसमिस्ड, यानी कि आपकी नज़रसानी दरख्वास्त खारिज की जाती है, डिसमिस की जाती है। अब इसका क्या मतलब है? क्या इसका मतलब ये है कि 14 मई को जो पंजाब में इलेक्शन कराने का सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था वो बरकरार है? अगर वो बरकरार है तो उस पर अमल तो वैसे नहीं हुआ, वो तो वैसे ही गैर मौसर हो चुका है, मामलात बहुत आगे निकल गए हैं। मगर बुनियादी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है कि 14 मई को अगर पंजाब में इलेक्शन नहीं भी हुए तो उसमें जो आइनी और कानूनी असूल तय किया गया था कि 90 दिन में इलेक्शन कराने ज़रूरी हैं, वो असूल बरकरार है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इलेक्शन कमीशन की ये नज़रसानी दरख्वास्त भी खारिज हो गई है, तो एक बार फिर वो आइनी और कानूनी तशरीह जो सुप्रीम कोर्ट ने की थी कि 90 दिन में इलेक्शन कराना ज़रूरी है, वो तशरीह ज़िंदा हो गई है। और आपको मालूम है कि पिछले दिनों में सदर आरिफ अलवी ने भी अचानक से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया कि आएँ आप मेरे से मशावरत करें, क्योंकि मुल्क में इलेक्शन की तारीख देनी है। इलेक्शन कमीशन ने इनकार किया। प्रेसिडेंट अलवी ने वज़ारत कानून को ख़त लिखा और कल ही वज़ारत कानून की तरफ से भी जवाब आ गया कि जनाब सदर आपके पास ये अख्तियार नहीं है, क्योंकि जो नया कानून आया है
उसके मुताबिक ये अख्तियार अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। तो आज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नज़रसानी दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, डिसमिस हुई है, इसके बाद फिर ये एक सवाल खड़ा हो जाएगा कि क्या जो 90 दिन में इलेक्शन कराने की पाबंदी है वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसका इआदा कर दिया है, और अगर ऐसा है तो क्या सदर आरिफ अलवी अब सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले को बुनियाद बना के एक बार फिर जो है वो कौमी असम्बली में इलेक्शन की तारीख दे सकेंगे, क्योंकि आइन के आर्टिकल 48(5) जिसका हवाला सदर आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को लिख के ख़त में दिया था, उस ख़त के मुताबिक भी सदर ममलकत कौमी असम्बली को तहलील करने की होने की सूरत में सिर्फ कौमी असम्बली की हद तक नए इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं, जबकि इलेक्शन कमीशन का और वज़ारत कानून का ये मौक़िफ़ था कि सदर ममलकत सिर्फ उस वक्त इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं जब वो असम्बली में जब अदम एतमाद की तहरीक आ जाए और नया वज़ीर आज़म ना मुंतखब हो रहा हो, कोई वज़ीर आज़म हो ही ना, तो फिर सदर ममलकत खुद से तारीख दे सकते हैं, वो भी कौमी असम्बली की हद तक। तो अब सूरत हाल ये है कि ये जो असम्बली कौमी असम्बली की तहलील हुई थी, ये तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशवरे से तहलील हुई थी, सदर ने खुद तो तहलील की नहीं थी, तो इसलिए इलेक्शन कमीशन और वज़ारत कानून के मुताबिक सदर इसमें तारीख नहीं दे सकते। अब अगर सदर तारीख नहीं दे सकते तो फिर कौन तारीख देगा, क्योंकि आइन में आर्टिकल 224 में ये ज़रूर लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन कराना है। तो अब एक आइनी बहरान जो है मज़ीद पैदा होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जो नज़रसानी दरख्वास्त रद्द की है, तो इससे एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फ़ैसले को जो है वो इआदा उसका कर दिया है, दोबारा से वो फ़ैसला बरकरार रखा है कि जिसमें कहा गया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना ज़रूरी है, और इसीलिए 14 मई की तारीख पंजाब में इलेक्शन की आखिरी हुई थी। मगर अब इसमें मसला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की हद तक, जो सबसे बड़ा सूबा है, या इन जजों की हद तक जो ख़ुद पंजाब से हैं, ज़्यादातर जैसे मुनीब भी बुनियादी तौर पर पंजाब से हैं, तो उसके तो आइनी असूल तय कर दिया, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का मामला सुप्रीम कोर्ट ने तय नहीं किया था। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने का, उस हवाले से आज हमने देखा इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे एडवोकेट सजील सवाती, उनको नज़रसानी के दलाइल जो हैं वो एक तसलसल के साथ देने का मौका नहीं दिया गया। जैसे मुनीब अख्तर बार बार टोकते थे, मुदाखलत करते थे एडवोकेट सजील सवाती के दलाइल में, और बार बार दोहराते थे एक जुमला कि इसमें रिव्यूएबल एरर क्या है, रिव्यूएबल एरर क्या है। वो जो पुराना स्कोप होता है नज़रसानी का कि कोई एरर हो जो नज़र आ रही हो तो फिर जो है सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसले को तब्दील करती है। तो उनको मुकम्मल तसलसल के साथ एक भी दलील जैसे मुनीब अख्तर ने नहीं देनी थी, बार बार टोका, बार बार मुदाखलत की, और एडवोकेट सजील सवाती की जो एक कंटिन्यूएशन थी, एक तसलसल था आर्गूमेंट का, उसको तोड़ा, और आखिर में तीनों मौजूद जजों ने मशवरा करके और फिर कह दिया कि डिसमिस, यानी कि इलेक्शन कमीशन की नज़रसानी डिसमिस हो गई है। अटॉर्नी जनरल बैरिस्टर मंसूर उस्मान भी कमरा अदालत में मौजूद थे, लेकिन चूँकि अटॉर्नी जनरल या वफाकी हुकूमत ने इस फैसले को नज़रसानी दायर ही नहीं की थी, इस फैसले को कभी उन्होंने माना ही नहीं, तस्लीम ही नहीं किया कि, और ख़ास तौर पे हुकूमत का तो ये मौक़िफ़ रहा कि ये हम ख्याल बेंच है, जो कि नज़र भी आ रहा था, तो इसलिए अटॉर्नी जनरल खामोशी से बैठे रहे और चीफ जस्टिस उम्मताब बंदयाल डिसमिस का लफ्ज़ बोल के कमरा अदालत से उठकर चले गए। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। लगता ये है कि चीफ जस्टिस उम्मताब बंदयाल ने बुनियादी तौर पे और सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने ये कहा है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन नहीं भी हुए, मगर हम जो हैं अपने फ़ैसले पे कायम हैं। अब इसका मतलब क्या है? क्या इस डिसमिस के एक लफ्ज़ के बाद नज़रसानी का फ़ैसला, कोई तहरीरी फ़ैसला भी जारी होगा, कोई तफसीली फ़ैसला जारी होगा? और लगता यह है कि आज जो ये नज़रसानी की दरख्वास्त डिसमिस की गई है, इसके बाद ये तीनों जजेस जो हैं मिल के कोई फ़ैसला भी लिख सकते हैं, क्योंकि नज़रसानी का डिसमिसल भी अगर किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ रीज़न शायद दिए जाते हैं। तो अब देखें चीफ जस्टिस उम्मताब बंदयाल क्या रीज़न देते हैं, और नज़रसानी की इस दरख्वास्त को डिसमिस करने के बाद कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन या रिमार्क्स भी दे सकते हैं या डायरेक्शन दे सकते हैं कि जिससे पीडीएम की हुकूमत, जिन्होंने पंजाब में 14 मई के इलेक्शन पर अमल दरामद नहीं किया था, उन पे असर पड़ सकता है, या कोई सख्त अल्फाज दे सकते हैं। मगर आज के फैसले से यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उन पार्टियों के
बयानिए को तक़वियत मिलेगी, जो आज भी ये कह रही हैं कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। असम्बली 12 अगस्त से टूटी है, मगर अभी तक अगले इलेक्शन का कोई शेड्यूल नहीं है। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से मुलाकातें कर रहा है, मगर अभी तक तारीख नहीं दी गई। बीच में मरदमशुमारी के नताइज का मामला आ गया। अब इलेक्शन कमीशन जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र, जो पंजाब असम्बली के स्पीकर सत्तेन के वकील हैं, और पंजाब में 14 मई के इलेक्शंस के हवाले से जो नज़रसानी इलेक्शन कमीशन ने दायर की थी उसमें भी ये पेश हुआ। अली ज़फ़र साहब, आज चीफ जस्टिस ने महज एक जुमला बोला, एक लफ्ज़ बोला बल्कि कि डिसमिस। अब इस डिसमिस के बाद भी कुछ तहरीरी फ़ैसले में लिखा जाएगा कि रिव्यू के अंदर आम तौर पे एक लफ्ज़ ही बोला जाता है और मज़ीद किसी रीज़न्स की ज़रूरत नहीं होती। जी देखें, रिव्यू में जो रिव्यू जुरिस्डिक्शन जो है उसमें आपको ये दिखाना होता है, जिसने रिव्यू फ़ाइल किया हो उसको ये दिखाना होता है कि जो जजमेंट है वो बिल्कुल आइन या कानून के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, और ये एरर जो है, जो गलती है, वो फेस ऑफ द रिकॉर्ड पे नज़र आ रही है। अगर ये आप ना दिखा सकें तो फिर वो अदालत अमूमन जो रिव्यू मैंने देखे हैं उसमें वो लिखती है कि ये दोबारा बहस की गई है, हमने ये पॉइंट्स अपनी फ़ैसले में पहले कंसिडर कर चुके हैं, और चूँकि कोई गलती ऐसी नहीं नज़र आई हमें, इसलिए हम ये रिव्यू डिसमिस करते हैं। तो कुछ तो लिखना पड़ेगा उसमें, लेकिन अमूमन हमने देखा है कि वो शॉर्ट ऑर्डर्स ही होते हैं, और 99% जो रिव्यू पिटिशंस हैं मेरा ख़्याल है वो डिसमिस होती हैं। आपको दिखाना पड़ता है, बड़ा हैवी बर्डन है आपके ऊपर ये दिखाने के लिए, क्योंकि आप उन्हीं जज साहिबान के सामने बहस कर रहे हैं, तो आपको दिखाना पड़ता है कि आपने क्या गलती की है, और वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो PDM की हुकूमत या साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए कोई परेशान होने की वजह है क्या? कोई रिव्यू के फ़ैसले के अंदर ऐसे रिमार्क्स या ऑब्जर्वेशन आ सकती हैं जिनके वजह से PDM या शहबाज शरीफ के लिए मुश्किलात पैदा हों? देखें, मैं PDM का तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो शख्स भी इलेक्शन नहीं चाहेगा, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो कोई भी, और वो समझती है कि इलेक्शन में हम हार जाएंगे और इसलिए उसको डिले करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये जजमेंट बड़ी ख़राब है। उनको तो इस जजमेंट से बड़ी शिकायत होगी, वो तो कहेंगे कि ये 90 दिन की जजमेंट क्यों है। लेकिन जो सबसे मुझे अजीबोगरीब बात लग रही थी वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसको आइन में काम ही उनका ये है कि वो इलेक्शंस कराएं और 90 दिन में कराएं, वो रिव्यू उनकी तरफ से फ़ाइल हुआ था और पॉलिटिकल पार्टी किसी ने नहीं फ़ाइल किया, ये इलेक्शन कमीशन हुकूमत ने किया। ये वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रही थी कि हमें 90 दिन से आगे का टाइम देना ज़रूरी है इलेक्शन के लिए। तो ये सियासी जमातों ने वैसे भी इस बेंच का एक किस्म का बायकॉट किया हुआ था, और हुकूमत भी कह रही थी कि हम ख्याल बेंच है, तो वो इसलिए इनके फ़ैसलों को भी तस्लीम नहीं कर रही थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज के फ़ैसले के बाद क्या सदर आरिफ अलवी जो हैं फौरी तौर पे कोई एक्शन ले सकते हैं, तारीख का ऐलान कर सकते हैं? जो जजमेंट थी जिसके ख़िलाफ़ ये आए हैं उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा है, और इससे पहले भी एक जजमेंट थी जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जिसको चैलेंज ही नहीं किया गया, उसमें भी बड़ा वाज़ेह तौर पे लिखा है कि जब पार्लियामेंट डिज़ोल्व प्रेसिडेंट साहब करते हैं, जब नेशनल असम्बली को प्रेसिडेंट साहब डिज़ोल्व करते हैं चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, तो फिर तारीख उन्होंने ही देनी है, और नेशनल असम्बली की हद तक। तो ये मेरा ख़्याल है कि प्रेसिडेंट साहब को, और उसमें ये भी लिखा है उस जजमेंट में कि तारीख देने से पहले उन्होंने कंसल्ट करना है इलेक्शन कमीशन को। तो मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट साहब ने लिख दिया था इलेक्शन कमीशन को कि आप कंसल्टेशन के लिए आएँ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कंसल्टेशन से इनकार कर दिया, तो अब प्रेसिडेंट साहब को तारीख दे देनी चाहिए कौमी असम्बली की हद तक। जी, तो फिर बाकी सूबों का क्या होगा? ये तो वही पुराना झगड़ा हो जाएगा कि सिंध और बलूचिस्तान में जो गवर्नर हैं वो तारीख कोई और दे देंगे, कौमी असम्बली में कोई और, तो ये बहरान तो पैदा हो जाएगा आइनी और सियासी, अगर मुख्तलिफ तारीखों पे इलेक्शन हुआ। और ये आइनी तौर पे इसका इम्कान है? कोई बुरहान नहीं होगा अगर ऐसा भी हुआ। जी, आप देखें कि 90 दिन के अंदर अंदर सब ने अनाउंस करना है इलेक्शन, तो अगर 2 दिन पहले या 3 दिन बाद भी हो जाएगा तो मर्ज़ी है, उसमें कौन सा। आप देखेंगे बाहर वाले मुल्क, जो दूसरे मुल्क हैं, उनमें इलेक्शन 15-15 दिन तक चलते हैं, महीना तक चलते हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसलिए उम्मीद तो ये है कि गवर्नर साहब भी वही डेट देंगे, सिंध के गवर्नर साहब भी और बलूचिस्तान के भी गवर्नर साहब वही डेट देंगे जो प्रेसिडेंट साहब देंगे। प्रेसिडेंट साहब उनसे मुशावरत भी कर लें बेशक,
लेकिन अगर अलग अलग भी डेट्स हो जाती हैं, एज़ लॉन्ग एज़ वो 90 दिन के अंदर अंदर हों, तो मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून का ही मौक़िफ़ है कि सदर आरिफ अलवी सिर्फ उस सूरत में वो भी कौमी असम्बली की हद तक तारीख दे सकते हैं कि जब उन्होंने ख़ुद कौमी असम्बली को तहलील किया हो, यानी कि अदम एतमाद के बाद जब कोई और वज़ीर आज़म मुंतखब ना हो रहा हो, किसी के पास अक्सरियत ना हो, कोई वज़ीर आज़म हो ही ना, तो फिर वो जो 58(2) का जो हवाला दिया जा रहा है, तो क्या ये 58(2) रेलेवेंट है इसमें? जी देखें, हमारे आइन के तहत तशरीह करना कॉन्स्टिट्यूशन की वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स का, अदालतों का काम है। अगर अदालत ने एक तशरीह कर ली है एक मामले पे आइन की, तो फिर हुकूमत या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं कि वो उसके बरक्स कोई कहे कि आइन ये कहता है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने ऑलरेडी इसकी तशरीह कर ली है, इसका जवाब दे दिया है और कहा है कि जिस जगह पे चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर प्रोविंशियल असम्बली या नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व करने की एडवाइस देते हैं और गवर्नर या प्रेसिडेंट उसको डिज़ोल्व कर देते हैं उस एडवाइस पे, फिर तारीख उन्होंने देनी है। लेकिन अगर वो डिज़ोल्व नहीं करते और वो जो टाइम गुजरने की वजह से वो डिज़ोल्व हो जाती है, तो फिर ये इलेक्शन एक्ट के तहत पहले प्रेसिडेंट साहब का इख्तियार था, अब वो उन्होंने इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया, कानून के तहत जो दे दिया। वो कानून में जो तरमीम की गई है वो सदर पे लागू होती है कि नहीं, और इलेक्शन कमीशन पे? बिल्कुल होती है, अभी भी होती है, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन आप ये कह रहे हैं कि अगर सदर जो हैं वो तहलील करेंगे तो फिर, क्योंकि देखें एक चीज़ है आइन, बल्कि ये जब इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, ये जब अमेंडमेंट आ रही थी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये दिया जा रहा था इख्तियार कि वो डेट दे दें, तो मैं उस कमेटी का, पार्लियामेंट्री कमेटी एक बनी थी स्पेशल, मैं उसमें मेंबर था, तो मैंने ये ऑब्जेक्शन की थी और मेरा नवीद कमर साहब चेयरपर्सन थे उसके। मैंने ये कहा था कि ये अगर आप इस तरह करेंगे कि हर केस में इलेक्शन कमीशन को दे देंगे ताकत, तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन के बरक्स होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि एक पर्टिकुलर केस में जहाँ प्रेसिडेंट डिज़ोल्व करे वहाँ प्रेसिडेंट का इख्तियार है। तो फिर उन्होंने मेरी बात मान के ये लिख दिया था उसमें, उस सेक्शन में अगर आप पढ़ें जो अमेंडमेंट आई उसमें लिखा था सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार है। यानी कि वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहती है कि इसमें प्रेसिडेंट साहब ने देना है, तो सब्जेक्ट टू दैट उस केस के अलावा वो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है। अच्छा, आखिर में क्विकली ये बता दें कि आज जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि ये कोई टफ वॉर नहीं है, ये कोई इख्तियारात की जंग नहीं है, और हम किसी को ये इख्तियारात की जंग जो है नहीं लड़ने की इजाज़त दे सकते। मगर क्या आप नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट के चंद मखसूस जजेस जो हैं अपना बेंच बना के पार्लियामेंट के इख्तियारात को कम कर रहे हैं और पार्लियामेंट के बनाए गए कवानीन को रद्द कर रहे हैं, चंद मखसूस जजेस, और फुल कोर्ट जो है उसको कोई लिफ्ट नहीं कराई जा रही? देखिए, मैं इस पर, मेरी थियरी कुछ और है। मैं यकीन करता हूँ कि जो हमारा सबका सोशल, पार्लियामेंटेरियन भी है ना, जी, सबसे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है सबसे अहम, वो है आइन। आइन में हर जो इदारा है उसका एक इख्तियार दे दिया है। अब मसलन लोग कहते हैं कि जी पार्लियामेंटेरियन, मुझे कई कहते हैं कि जी हम जो मर्ज़ी कानून बना दें। मैं उनको कहता हूँ नहीं, आप भी कानून वो बना सकते हैं जो कि आइन में आपको इख्तियार दिया हुआ है। जो कानून आइन के ख़िलाफ़ होगा वो आप नहीं बना सकते। लेकिन वो पार्लियामेंटेरियन तो कभी नहीं कहते हम जो मर्ज़ी बना रहे हैं, वो तो कहते हैं आइन के मुताबिक ही बने। मेरा थियरी सुन लें, फिर आप माने ना माने उस थियरी को। अब वो जब पार्लियामेंटेरियन अगर कह रहा है कि अगर पार्लियामेंट को जो पार्लियामेंट्री थियरी जो है वो कहती है कि आप आइन के तहत हैं, आइन तब्दील आप ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जब तक आइन ये है आप कानून उसके ख़िलाफ़ नहीं कर सकते। अब दूसरी तरफ आइन ये कहता है कि अगर आप ये कानून बना देते हैं, क्योंकि बहुत बार आइन के ख़िलाफ़ कानून बन जाते हैं, तो फिर उसको कौन जज करेगा कि वो आइन के ख़िलाफ़ है कि नहीं? वो कौन करेगा? वो अदालत करेगी। अदालत तो करेगी, लेकिन क्या अदालत के चंद मखसूस जजेस करेंगे या फुल कोर्ट को करना चाहिए? वो डिफरेंट थियरी, वो डिफरेंट। पहले जस्टिस को तो इतना इख्तियार नहीं है कि पूरी पार्लियामेंट के कानून के ऊपर अपनी मर्जी का बेंच बना के उसको रद्द कर दे। फिलहाल तो ये इख्तियार है, फिलहाल में तो कहीं नहीं है चीफ जस्टिस को इख्तियार, उन्होंने खुद साख्ता ये इख्तियार लिया हुआ है ना। नहीं, देखें, हमारी जो ट्रेडिशन और कन्वेंशन है उसमें यही है कि चीफ जस्टिस पार्लियामेंट कानून बनाती है तो वो गलत हो सकता है, लेकिन ट्रेडिशन और कन्वेंशन कानून और आइन पे भी हावी हो जाते हैं। नहीं, मुझे आप दिखा दीजिए कोई ऐसा कानून जिसमें ये लिखा हो
कि चीफ जस्टिस साहब नहीं बना सकते बेंच। अगर ऐसा कोई कानून होगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में 1843 पे साथी जजों ने लिख के कहा है कि 1843 में चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं है सुओ मोटो लेने का, ठीक है। और फिर एक तरफ रूल्स हैं और एक तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कानून है जो पार्लियामेंट ने पास किया, चीफ जस्टिस ने उसको मुअत्तल कर दिया 8 जजों के साथ बैठ के। ऊपर 8 जजेस बैठे हैं, वो फैसला अगर कर देंगे कि वो कानून वैलिड है तो वैलिड हो जाएगा। अगर वो फैसला करते हैं कि नहीं वैलिड तो फिर नहीं वैलिड होगा। वो बहरहाल उसकी बहस देखनी है। आखिर में ये बता दें कि क्या आज के फैसले से पीटीआई के बयानिए को तक़वियत मिली है? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है जो हमारा प्रिंसिपल स्टैंड है, कांस्टेंट स्टैंड है, वो ये है कि इलेक्शन करा दें फ्री एंड फेयर। बाकी देख लेंगे जो केसेस चल रहे हैं वो सारे हम डील कर लेंगे, लेकिन इलेक्शन करा दें। तो इसके लिए आप चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के मशकूर हैं? हम सुप्रीम कोर्ट के मशकूर हैं और आइन के और इनफैक्ट हाई कोर्ट्स की जजमेंट पे भी जो इसी पॉइंट पे हैं उनके भी मशकूर हैं कि आइन की बालादस्ती का हो रही है। चलें, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दायर करदा नज़रसानी दरख्वास्त में भी एक फ़रीक थे, रिस्पॉन्डेंट थे। एक बार फिर बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, जस्टिस एजाज़ुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन की उन नज़रसानी दरख्वास्तों को डिसमिस कर दिया है, रद्द कर दिया है कि जिनमें कहा गया था कि पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख दी थी वो अख्तियार सुप्रीम कोर्ट का नहीं था, और जो 90 दिन का जो एक किस्म की मुद्दत मुकर्रर की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि हर हाल में इलेक्शन होने हैं, वो इलेक्शन कमीशन के उन आइनी अख्तियारात पे ज़रब हैं कि जिसके तहत ये इलेक्शन कमीशन का अख्तियार है और फ़र्ज़ है, ड्यूटी है और पावर है कि वो मुल्क में साफ़ और शफाफ इंतखाबात कराए, और उसके लिए अगर 90 दिन से आगे भी जाना पड़ा तो इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ था कि ये उसका अख्तियार है कि 90 दिन के बाद की तारीख भी वो दे सके। बहरहाल ये मौक़िफ़ रद्द किया गया है, और जैसे बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि आज के फ़ैसले से पीटीआई के जो बयानिया है उसको तक़वियत मिली है, और अब देखें सदर आरिफ अलवी इस फ़ैसले का कैसे फ़ायदा उठाते हैं। और आखिर में बैरिस्टर अली ज़फ़र ने सुप्रीम कोर्ट का और चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल का भी शुक्रिया अदा किया आज के इस फैसले के हवाले से। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।